हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों से इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जिससे इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, सबको कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मिलेगी। अभी फ़िलहाल निफ्टी 25,000 70 75 कितना ऊपर जाके नीचे आया था। उस टाइम कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी इंटरनेशनली, जैसे नोमुरा एक ब्रोकेज फॉर्म है, इंटरनेशनल ब्रोकेज फॉर्म। उसका प्रिडिक्शन आया हुआ था कि यदि निफ्टी 25,000 के लेवल में सस्टेन नहीं किया तो हेवी फॉल आ सकता है, इवन 3,000 to 4,000 का फॉल आ सकता है। अभी तक वो फॉल नहीं देखा गया, अभी तो सिर्फ 1,000-1,200 पॉइंट नीचे जाके बाउंस बैक किया है निफ्टी। तो 25,000 के लेवल पे एक नोमुरा का प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था ये बाज़ार का, जिसको अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं। बाज़ार निफ्टी जो है 25,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट नोमुरा का प्रेडिक्शन सफल होते हुए दिख रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो निकल के सामने आ रहा है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बफेट इंडेक्स। मिस्टर वॉरेन बफेट जो इंडेक्स में काम करते हैं, वो बाकी चीज़ों पे उतना रिलाई नहीं करते हैं जितना बफेट इंडेक्स में करते हैं। तो बफेट इंडेक्स का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी उन्होंने बफेट इंडेक्स के हिसाब से इंडियन मार्केट को एनालिसिस किया था, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 116% निकल के आया था, जिस हिसाब से देखा जाएगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो यदि मार्केट ओवर वैल्यूड है तो इसको करेक्ट होना है, बाज़ार को नीचे आना है, क्योंकि फार्मूला अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला पहले समझेंगे तो आपको आसानी होगी बातें को समझने में। तो फार्मूला मार्केट कैपिटलाइजेशन का होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो जब तक कोई कंपनी नया इश्यू नहीं करता है, शेयर का क्वांटिटी सेम रहता है, नंबर ऑफ शेयर आप मान लीजिए कांस्टेंट है, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर जो वेरिएबल है। मार्केट प्राइस पर शेयर डे टू डे बेसिस में चेंज होते रहता है, और आपका डेनोमिनेटर पार्ट में, नीचे के पार्ट में है जीडीपी। तो जीडीपी भी 2025 तक 7.2% प्रेडिक्ट किया गया है, जो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो यहाँ समझने की बात यह है, नंबर ऑफ शेयर भी कंस्टेंट है, जीडीपी भी ऑलमोस्ट कंस्टेंट है। तो चेंज किसको होना है? चेंज यदि बफेट इंडेक्स को एडजस्ट होके 100 से नीचे आना है तो उसके लिए मार्केट प्राइस पर शेयर को नीचे आना पड़ेगा। अब इससे आपको पता चल गया होगा, फॉर द बफेट एडजस्टमेंट, बफेट इंडेक्स एडजस्टमेंट, मार्केट प्राइस पर शेयर मस्ट फॉल। मार्केट प्राइस पर शेयर को गिरना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस पर शेयर गिरने का मतलब है कि बाज़ार का गिरावट, बाज़ार गिर सकता है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताया। पहला बताया नोमुरा प्रेडिक्शन, जिसके कारण 25,000 से आपने देखा कि निफ्टी किस हिसाब से फॉल हुआ, और दूसरा आपका बफेट इंडेक्स। तीसरा फैक्टर्स जो है, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ इंटरनेशनली, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आप लोग देख ही रहे हैं, ईरान, इज़राइल, रसिया, यूक्रेन, यूएस, चाइना, बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज आ रहे हैं। उसी में निकल के आ रहा है थुसीडाइड ट्रैप्स,
ये थुसीडाइड ट्रैप मतलब होता है कोई दो सुप्रीम पावर, यदि कोई इमर्जिंग पावर है वो सुप्रीम पावर को यदि चैलेंज करता है तो वहाँ पे थुसीडाइड ट्रैप का सिनेरियो डेवलप होता है, जो कि एक वर्ल्ड वार का भी संकेत देता है। अभी फ़िलहाल आपने जो इज़राइल, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, ये सारे चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स से लेके इंटरनेशनल मार्केट अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी हम लोग डे टू डे बेसिस में हम लोग को ट्रैक करते रहना चाहिए ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो। ये सब थे लगभग नेगेटिव पार्ट्स। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी कंपनियों के निफ्टी 50 कंपनीज़ के अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यूएस का इन्फ्लेशन जो है कूल ऑफ हुआ है, जिसके कारण से आने वाले जो फेड मीटिंग है सितंबर आई थिंक 17-18 में है, तो वो उसमें ये बताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट जेरम पॉवेल जो फेड चीफ हैं वो करेक्ट कर सकते हैं रेट को, जो कि बाज़ार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएंगी और मार्केट में तेज़ी का रुख बन सकता है। और एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है जो हम सारे लोगों को पता है कि हर महीने 20,000 करोड़ का जो SIP रेगुलर बेसिस में इंडियन मार्केट में फ़्लो हो रहा है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। मगर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, मेरा एक पर्सनल एनालिसिस ये बोलता है कि अभी के सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट का, वो प्योरली बियरिश मार्केट मीन्स नेगेटिव मार्केट का पल्ला ज़्यादा भारी है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता हो आने वाले दिन में देखते हैं, बाज़ार कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स इसको अफेक्ट करते हैं। मगर अभी फ़िलहाल यूएस का रिसेशन, अभी जो PPI डाटा आया प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स का यूएस से, वो उसने थोड़ा रिलीफ दिया क्योंकि उससे इन्फ्लेशन कूल ऑफ का संकेत दिखा है, जिससे ये भी माना जाए। और लेबर डाटा भी जो है, लेबर जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो भी थोड़ा पॉजिटिव आया है। तो उसके वजह से यूएस रिसेशन का जो फियर है, इसके वजह से 1-2 दिन पहले बाज़ार बूम अप किया है। मगर बफेट इंडेक्स देखा जाए, नोमुरा का प्रेडिक्शन देखा जाए और जो मार्केट का ओवर वैल्यूएशन सिनारियो देखा जाए, इस हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जितने भी पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, थोड़ा सावधानीपूर्वक इस चीज़ों को देख के समझ के डिसीजन लें, ताकि आने वाले दिन में जो प्रॉफिट्स, जो नोशनल प्रॉफिट है, जो आप लोग ने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, उसमें अफेक्ट ना हो। और यदि भारी गिरावट आ जाता है तो उससे आप लोग बचें। तो अभी का मार्केट सिनेरियो जो है, और ये सब चीज़ें जानने के बाद हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि आगे हम लोग को कैसे चलना है। ट्रेडर्स का इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो स्पेकुलेट करके निकल जाते हैं। फंसने वाले रहते हैं इन्वेस्टर्स। तो अपना पोर्टफोलियो को अपने ब्रोकर हाउस से, अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उनसे राय सलाह लें और थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरी है। अभी मॉन्की पॉक्स का भी आ रहा है न्यूज़। WHO ने 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल डिजीज़। सो दिस ऑल थिंग्स, ये सब चीज़ें यदि मिलाया जाए तो सिनेरियो थोड़ा सा चिंताजनक है। बाकी बाज़ार जैसे चलता है चल रहा है, और आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप लोगों को अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अपना एडवाइज़र्स से सलाह लें और अपना पोर्टफोलियो को बचाएं।
और आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहूँगा आप लोग की जानकारी के लिए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आते रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।